मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं असना एजुकेशन सेंटर में आप लोग का फिर से स्वागत करते हैं। और आज सबसे पहले जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल का बटन दबाएं, लाइक शेयर कमेंट करें। आज मैं आप लोग के बीच में 9th क्लास का चैप्टर अध्याय मतलब 2 होता है। एनसीईआरटी का बुक 9 का जो होता है उसका अध्याय 2 मैं आप लोग के बीच में पेश कर रहा हूँ। उसका चैप्टर 2 का मैं थ्योरी यहाँ पर बताऊंगा, उसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो आइए देखिए मेरा चैप्टर 2 का हमारा चैप्टर 2 क्या करता है। हमारा अध्याय 2 यानी चैप्टर 2 कहता है बहुपद, यानी हमारा बहुपद है। तो बहुपद का बारे में हम पहले जान लेते हैं, उसके बाद इसके सवाल हमको बनाने में सुविधा होगी। तो बहुपद के लिए हमारा परिभाषा मैं यहाँ पर लिखा हूँ, आप देख सकते हैं। बहुपद का यानी पोलिनोमियल के मैं परिभाषा यहाँ पर लिखा हूँ। चर तथा अचर राशियों के मिलने से जो पद बनता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। कहेंगे मैं चर तथा अचर, चर अल्फाबेटिकल जितने भी होते हैं उसे चर कह देते हैं हम, और जो संख्या वाले टर्म होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। अचर का मान कभी बदलता नहीं है, चर का मान आप कुछ भी करके बना सकते हो। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर देखिए लिख दिया, यहाँ पर x² - 2x या x²। यहाँ पर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 4x²। तो यही हमारा अचर हो जाता है। 4 हो गया तो 4 अचर है, वो 4 ही रहेगा। x² है यहाँ पर, तो हम a भी लिख सकते हैं। तब इसके बाद इसी तरह मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दिया, etc यानी इत्यादि कर दिया। तो बहुपद कहते हैं प्रकार है। बहुपद के भी 3 प्रकार होते हैं। मैंने यहाँ पर बताया कि बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। पहला रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। तो उसका डिफिनेशन होता है कि रैखिक या एक घातीय बहुपद का परिभाषा है, मैंने डिफिनेशन है कि वैसा बहुपद जिसके घातों की संख्या 1 हो उसे हम क्या कहते हैं, एक घातीय या रैखिक बहुपद कहते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे परिभाषा लिख दिया। इसके बाद इसका एग्जाम्पल यानी मैं जैसे मैं समझा, इसका व्यापक जो रूप होता है वो ax + b होता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि इसका व्यापक रूप ax + b होता है। इसी के आधार पर मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख दिया 4x + 3 और 3x - 2 और 5x + 2 etc यानी इत्यादि में हो गया। यानी यहाँ पर देख लीजिए इसके घातों की संख्या 1 ही है, 1 से बेसी नहीं है। आइए अब देखते हैं दूसरा है द्विघाती बहुपद। द्विघाती इन नाम से ही पता चल जाता है कि वैसा बहुपद जिसकी घातों की संख्या 2 होगा उसे हम क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप होता है x² bx + c = 0 नहीं, x² + bx + c होता है। इसी आधार पर मैंने एग्जांपल दे दिया 4x² - 2x + 3। यहाँ पर देखिए मैंने एग्जांपल दिया, x² करने का मतलब इसके घातों की संख्या 2 है, इसीलिए द्विघाती बहुपद हुआ। त्रिघाती बहुपद का उसी तरह परिभाषा हो जाएगा कि वैसा बहुपद जिसके घातों की संख्या 3 हो उसे हम क्या कहते हैं, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए मैंने इसका व्यापक रूप x³ + bx² + cx + d होता है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। और इसी आधार पर मैंने इसको क्या किया, सजा दिया। इस तरह से हमारा बहुपद के प्रकार का भी परिभाषा हो गया। तो मैं चाहूंगा स्टूडेंट्स आप सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लिखने में और समझने में सुविधा होगी। तो मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए मैं एनसीईआरटी का जो बुक होता है 9th क्लास का, उसका मैं 2.2 एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली 2.2 का मैं सवाल बनाने जा रहा हूँ। इसे आप लोग ध्यान से देखिए, हमारा सवाल क्या कहता है इसे आप ध्यान से देखिए। हमारा सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान हमको निकालना है। मान लीजिए हमको दे दिया है x बराबर, और इसका रख कर उसमें वैल्यू हमको मान ज्ञात करनी है। तो आइए हम इसे बनाकर देखते हैं। तो देखिए मैं पहला नंबर इसका सोल्यूशन आप लोग के बीच में दिया हूँ, ऐसे आप लोग ध्यान से देखिए। हमारा चूंकि सवाल बोल रहा था कि 5x - 4x² + 3 जो दिया था उसमें कर रहा था कि x बराबर 0 x बराबर -1 मतलब पहला दूसरा ऐसा करके दिया था पॉइंट। अगर इसको रख कर x का मान रख कर हमको मान ज्ञात करना था कि इस बहुपद का मान क्या होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर सवाल लिख दिया कि 5x - 4x² + 3 हमारा सवाल दिया था। और मेरा पहला कह रहा था कि x बराबर, जब x बराबर हम 0 किए तो जहाँ px था तहाँ p 0 कर दिया, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 0 का मान रख दिया। तो 5 × 0 हो गया, 4 × 0 का स्क्वायर हो जाएगा +3 हो जाएगा, यानी इसका गुणा करके 0 हो जाएगा। और यहाँ पे गुणा भी करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा।
और सबका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा लास्टली प्लस 3 आंसर आएगा। तो देखिए बहुत आसान सवाल है, बहुत छोटा सवाल है, बहुत जल्दी बन गया। और आप, मैं चाहूँगा कि इसको अच्छे से समझने के लिए आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो अभी हमने पहला नंबर सवाल बताया और मैं दूसरा का, अब मैं पहला नंबर सवाल बताऊंगा, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। दूसरा हमारा सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान हमको रख कर उसका मान ज्ञात करना है। हमारा दिया है, जैसे पहला नंबर सवाल मैंने यहाँ पर लिखा है Py = y² - y+1 दिया है और इसमें हमको P0, P1 और P2 का मान रख कर हमको यहाँ वैल्यू निकालना है। मैं अभी निकाल लूंगा और आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। तो देखिए मैं इसका सोल्यूशन बनाया हूँ। दूसरा का जो पहला नंबर सवाल है, हमारा सवाल दिया है कि y² - y+1 था, तो कह रहा था कि P0 रखने का मतलब जहाँ जहाँ y है वहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 0 रख दिया। देखिए y² का मतलब 0 का स्क्वायर और y का करने का माइनस में 0 और प्लस में 1, इन सबका कैलकुलेशन मैंने किया तो इसका भी 1 आंसर निकल गया। फिर जब का P1 रखें यानी P जहाँ जहाँ y है वहाँ पर 1 रखें, तो y² करने का मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस y कहने का मतलब 1 और प्लस का हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 और +1। ये इसको क्या मैंने जोड़ दिया तो हो गया 2 और 2 में से 1 निकल गया तो क्या बचा हमारा 1 में आंसर, 1 हमारा आंसर आ गया। इसी तरह P2 रखा तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पर 2 रखा। तो देखिए y² करने का 2 का स्क्वायर और -y कहने का मतलब माइनस में 2 और +1 हमारा मौजूद है। तो इस तरह से मैंने रख दिया 4 - 2 का स्क्वायर 4 हो गया और माइनस में 2 + 1, तो इसको मैंने जोड़ दिया तो क्या हो गया 5 - 2 कर दिया तो हमारा 3 का हुआ आंसर निकल गया है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में सुविधाएं होगी। मिनट पर 50 तक देख के रिचार्ज करा दे।